हेलो एवरीवन, बात करें बाजार का तो निफ्टी 50 आज आपका 17,900 का लेवल को पार करते हुए नजर आया। जी हाँ दोस्तों, मार्केट ने इस ब्लैक लाइन को तक हाई बनाया, 17,905 तक का हाई बना, यानी कि 905 तक का हाई बनाने के बाद मार्केट ने किया सुसाइड। जी हाँ दोस्तों, मार्केट ने डायरेक्टली ड्रॉप डाउन दिया और ड्रॉप डाउन दिया तो दुआ 17,700 के लेवल के आसपास का गिरावट, लगभग यहां से लेके 17,700 के जोन तक का ड्रॉप डाउन, विच इज इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स ऑन एन एवरेज। 200 पॉइंट के आसपास का ड्रॉप डाउन बाजार ने दिया। बट अच्छी बात यह है कि यहां से वापस मार्केट रिबाउंड किया एंड फाइनली 17,800 के ऊपर जो ये ब्लैक लाइन है, मार्केट इसके ऊपर गया एंड क्लोजिंग बिल भी इसके ऊपर ही आपको देते हुए नजर आए। मार्केट क्लोजिंग 17,812, ज्यादा पॉइंट नहीं है बट एटलीस्ट 0.38% के साथ 66.80 पॉइंट के साथ बाजार तेजी के साथ बंद हुआ है। ओवरऑल मार्केट का बात करें तो आज हरे निशान पे ज्यादातर काउंटर नजर आया, हालांकि नेगेटिव भी था जब बाजार गिरावट दिया था, बट फाइनली रीगेन किया। निफ्टी 50 ओपन हुआ 17,797, लो बनाया 17,704 तक का और हाई बनाया था 17,905। 200 पॉइंट का डिफरेंस इन दोनों लेवल पे आपको देखने को मिल गया। क्लोजिंग बिल बाजार एक और 100 पॉइंट्स का अप ट्रेंडिंग रैली बनाया, यानी कि 200 पॉइंट जो गिरा था उसमें से 100 पॉइंट मार्केट ने आज रिकवर किया। 17,812 पे बाजार बंद है, जो कल के क्लोजिंग से भी हाई है। ठीक है, ओवरऑल सेक्टर्स वाइज यहाँ पे 3 काउंटर्स में लाल निशान, ऑटो, मीडिया और आपका फार्मा काउंटर्स में रेड, फॉलोड बाय ग्लोबल बाजार में आज एशियन बाजार भी मिक्स रिएक्शन था। यूरोपियन बाजार फिलहाल मिक्स रिएक्शन पे चल रहा है, फ्लैट नेगेटिव एंड पॉजिटिव के बीच में कबड्डी है। यूएस बाजार कल आपका फ्लैट नेगेटिव बनता, आज का डेटा अभी तक देखेंगे कैसा रहेगा, उसके बाद मंडे का थोड़ा सा और आइडिया हमें मिल जाएगा। बट एफआईआईज का बात करें तो यहाँ पे आपको कल सेल ऑफ देखने को मिला था, 800 करोड़ का बाइंग बाय डीआईएस देखने को मिला, बट आज का डेटा जैसे ही मिलेगा आपके लिए अपडेट करेंगे। बट इससे भी ज्यादा जो खतरनाक है और डरावना है वो है आपके कोरोना की अपडेट, बिकॉज न्यू केसेस ऑन 6 जनवरी रजिस्टर्ड आर 1,17,000, जो बढ़ने का संख्या और बढ़ सकता है और अगर प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो और बढ़ेगा, एंड विच कैन इंपैक्ट द मार्केट बेस्ड ऑन द लॉकडाउन कंडीशन अप्लाइड। ठीक है, चलो ये तो हो गया बाजार का, बट मंडे के लिए मार्केट में ये कोरोना अपडेट तो रहेगा हमारे साइड इफेक्ट, बट मार्केट के लिए अगर आप देखेंगे जिस तरीके से बाजार ने रैली लगाया है और हल्का सा करेक्शन दिया है, बट अगेन द रैली अप एंड अगेन ड्रॉप डाउन एंड देन रिवर्स, लग तो रहा है कि बाजार वापस 18,000 तक का लेवल टेस्ट करने के बाद ही अपना दम लेने वाला है। तो यानी कि 18,000 मार्केट टेस्ट करना चाहता था, बुल वंस 18,000। जी हाँ दोस्तों, बट बेयर्स के हाथ में अभी भी गेम बन सकता है अगर बाजार ड्रॉप दे सकता है तो, क्योंकि यहाँ पे जो मिड पॉइंट है वो आपका है 17,800, जो मार्केट लिए एग्जैक्टली एक सपोर्ट का भी लेवल था और रेजिस्टेंस का भी लेवल था। बट एज ऑफ नाउ मार्केट ने सपोर्ट को यूज करके इसके ऊपर बंद हुआ है एंड दैट्स व्हाई द रेजिस्टेंस अ लिटिल बिट ऑफ ट्रैक। राइट, यहाँ पे देखिएगा मार्केट मूविंग एवरेज, जो आपका जो पिंक लाइन दिख रहा है ना, मार्केट मूविंग एवरेज के आसपास यहाँ पे देखिए आर पार हो रहा है। यहाँ पे देखिए ट्रेंड आपका अप ट्रेंडिंग ही था, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, फिर उसके बाद गैप डाउन एंड द मूविंग एवरेज नीचे, फिर ऊपर गया, फिर उसके बाद वापस नीचे आया। तो मार्केट क्या करना है, डेविएशन बता रहा है यहाँ पे, और इस वजह से क्या है, नॉइज जो है आपका ऊपर नीचे होते रहेगा एंड दैट कैन इंपैक्ट द निफ्टी अ लॉट वे। चलिए, ये हो गया आपका 15 मिनट के हिसाब से, बट एक हफ्ते का यानी कि इस पूरे वीक का अगर मैं चर्चा करूं तो आपको दिखेगा निफ्टी 50 आपका यहाँ पे अगर आप लो देखना चाहते हैं तो निफ्टी 50 का यहाँ पे जो लेवल था 17,383 यानी कि 17,383 पे बाजार का लो पॉइंट था। वहां से लेके मार्केट ने जब अपना हाई बनाया जो आज का था वो था आपका मतलब कल था 17,944, विच मीन्स कि यहाँ पे 17,944 तक का मार्केट ने हाई बनाया, लगभग 18,000 के लेवल के आसपास, बट ब्रेक नहीं कर पाया, अनफॉर्चुनेटली ब्रेक नहीं कर पाया। तो चलो ब्रेक नहीं किया तो ठीक है, बट फिर भी अगर देखा जाए तो इन दोनों के बीच में अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो 560 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस था, यानी कि 560 पॉइंट्स के आसपास का बाजार ने अप ट्रेंडिंग पैटर्न आपको एक हफ्ते में बनते हुए नजर आया, विच इज ए ग्रेट अचीवमेंट। बट मंडे के लिए क्या रहेगा इंडिकेशंस, वो हम आपके लिए लेके आते हैं। हल्का सा नैरो डाउन इंडिकेशन आपको मैं पहले दे देता हूं, बिकॉज ये जो लाइंस आपको दिख रहे हैं ब्लू लाइंस, वो नीचे की तरफ ड्रैग है, ये हल्का सा क्लोजिंग बाय है और ये भी हल्का सा ट्रेंड नीचे की तरफ है, यानी कि ट्रेंड आपका हल्का सा डाउन साइड पे है। बट मार्केट ने क्या किया, ट्रेंड को ब्रेक करके ऊपर ये कैंडल क्लोजिंग दिया। मैं वापस एक बार जूम इन करता हूं ताकि आपको दिखेगा। राइट, यहाँ पे क्लोजली वॉच कीजिएगा।
दिस इज द ब्रेकआउट जोन एंड देन अ कैंडल अबव इट क्रिएटेड, बट ज्यादा देर तक ऊंचाई को छू नहीं रखेगा बिकॉज यहाँ पे जो लेवल कैप्ट है अपर साइड पे वो है 17,872 या फिर 870 आप पकड़ के चलिए। तो दिस इज द कैप जोन, यानी कि मंडी के लिए अगर गैप अप खुलता है तो मार्केट 17,870 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा, इसको ब्रेक किया देन 17,900 का जोन आपके लिए रेजिस्टेंस रहेगा, जो आपका ये वाला ब्लैक लाइन है। ठीक है, 18,000 से पहले बाजार को ये दो लेवल पार करना पड़ेगा, बट हमारे सामने जो सपोर्टिंग फैक्टर्स है वो है यहाँ पे ट्रेंड विच इज अ बाय सिग्नल, यहाँ पे जो आपका स्टॉकेस्टिक है वो भी आपको बाय सिग्नल, इस तरफ जो आपका आरएसआई है ये 55.29 के साथ बाय सिग्नल, यानी तीनों तरफ बाय सिग्नल है। बट मेरा जो प्रेडिक्शन है मंडे के लिए बाजार एक रेंज बाउंड दायरे पे ट्रेड करेगा और वो होगा आपका 17,900, जो बाजार आज भी गया था, कल के लिए भी यानी कि मंडे के लिए भी यहाँ पे हडल रहेगा। सपोर्ट हम यूज करेंगे 17,700 का 100 पॉइंट डाउन, यानी कि 17,800 का जो लेवल है वो हमारे लिए मिड पॉइंट बन के बैठा है। चलिए ये हो गया आपके 15 मिनट। एक बार वन डे चार्ट पे भी आ जाते, उसके बाद हम लोग ऑप्शन पेज का भी स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो मायूसी रहेगा वो है यहाँ पे ऑलरेडी सेल सिग्नल आ चुका है। ओवरबॉट का वार्निंग हमने आपको पहले ही इस दिन दे दिया था और यहाँ पे भी देखिएगा ओवरबॉट ट्रेडर में आपको चल रहा था एंड यहाँ पे देखिए अपर बैंड को भी टेस्ट किया था, इसलिए ओवरबॉट एंड द दिस साइड का भी अपर बैंड टेस्ट करने के बाद बाजार ने क्या किया कि ऑलरेडी एक वार्निंग सिग्नल आपको मिल चुका था, इसलिए एक ड्रॉप डाउन देन हल्का सा आज रिबाउंड किया है। बट रिबाउंड का वापस पैरामीटर ऑफ हाई होगा यहाँ पे 17,971, हमने पहले मार्क किया था 17,870, आपको याद होगा। 15 मिनट के कैंडल पे ये वाला आपका हायर बैंड है, वन डे कैंडल पे ये वाला आपका हायर बैंड है। अगर मार्केट वन डे का हायर बैंड को टेस्ट करना चाहता है, यानी कि ये लेवल को टेस्ट करना चाहता है, देन इट कैन इजीली चेज 18,000 का लेवल, मे बी 18,000 के बाद एक करेक्शन हल्का सा ड्रॉप आपको देखने को मिलेगा, और या फिर मार्केट ये लेवल के बाद हल्का सा करेक्शन ड्रॉप दे सकता है। दिस इज बेस्ड ऑन 15 मिनट एंड दिस इज बेस्ड ऑन वन डे। याद रखिएगा दोस्तों, दो कैंडल का अलग अलग डेटा हमने आपके सामने रख दिया है। चलिए इधर देखिएगा आरएसआई का वन डे चार्ट के हिसाब से ही बात करेंगे तो 61 के साथ यहाँ पे बाय सिग्नल, यानी कि एक बाय एक सेल, और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं डॉजी फॉर्मेशन ही दूंगा, यानी कि इंडिसाइसिव पॉइंट पे बाजार ऊपर या नीचे दोनों तरफा मोमेंटम पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। चलिए ऑप्शन पेज पे आ जाते हैं, बट उससे पहले दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू LTI लर्न टू इन्वेस्ट, लेट योर मनी ग्रो विद टाइम। सिर्फ ऑप्शन पेज पे ही नहीं, टेलीग्राम चैनल पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए आज हमने आपको लगभग 1080 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट दिया, 1080 पॉइंट्स का प्रॉफिट। निफ्टी के ऊपर कॉल नहीं दिया, ऑब्वियसली बैंक निफ्टी के ऊपर कॉल दिया था, बट निफ्टी के ऊपर मंडे से हमारा जो एक्सपर्ट है वो आ जाएगा एंड वी विल स्टार्ट ट्रेडिंग ऑन निफ्टी फ्रॉम मंडे ऑल्सो। तो ऑब्वियसली टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिएगा, सिर्फ यहाँ पे ट्रेड कॉल ही नहीं, काफी सारी चीजें समझने को भी मिलता है, सीखने को भी मिलता है। यहाँ पे देखिए 9:11 पे हमने आपको मार्केट खुलते ही एक अपडेट दिया था कि दोस्तों आज का मार्केट ज्यादा सेफ नहीं है। देखिए लिख के दिया था, रीजंस क्यों है, हमने आपको 4 रीजन दिया। प्रीमियम वैल्यूज ऑलरेडी हाई है, प्रीमियम कट कैन बी एडवर्स, ग्लोबल बाजार ट्रेडिंग एट फ्लैट विच मींस इंडियन मार्केट विल आल्सो डू स्विंग मूवमेंट, बाजार ने स्विंग किया, ऊपर भी गया नीचे भी गया, मिड में आके बंद किया, हमने देखा। गुड फॉर ट्रैप सेटअप टुडे, यानी कि आज का बाजार ट्रैप जोन के लिए काफी अच्छा था और बाजार ने एग्जैक्टली किया भी। देखिएगा 17,900 के बाद मार्केट जिस तरीके का ड्रॉप डाउन दिया, चाहे बैंक निफ्टी का भी बात करें 38,100 के बाद, यहाँ पे भी अगर आप बैंक निफ्टी का भी देखेंगे तो देखिए 38,134 हाई के बाद ड्रास्टिक ड्रॉप डाउन, निफ्टी का भी 17,905 के बाद ड्रास्टिक ड्रॉप डाउन, और उसके बाद रिबाउंड किया। तो एक ट्रैप सेटअप का हमने वार्निंग दिया था, वही बाजार में देखने को मिला। 3 days बिग रैली फॉलोड बाय यस्टरडेज ड्रॉप एंड रिबाउंड इन सेकंड हाफ, मार्केट स्टिल एट हाई वैल्यू अपर जोन के आसपास है, जो हमने आपको वन डे चार्ट पे अभी दिखाया। तो इसीलिए हमने आज का बाजार हल्का सा सेफ नहीं डिक्लेयर किया था। चलो मंडे के लिए भी मेरा मानना ये रहेगा कि बाजार एक रेंज बाउंड पैटर्न पे यहाँ पे देखेगा, रेंज बाउंड पैटर्न पे मार्केट अपने आप को बचाने का कोशिश करा। ये जो 2 ब्लैक लाइन मैंने मार्क किया, ऊपर जो मार्क किया, ये आपका 17,900 का लाइन है दोस्तों, और नीचे का लाइन आपको पता ही है 17,700 का लाइन। ठीक है, 200 पॉइंट के बीच में बाजार क्या किया, 2 दिन कबड्डी खेलते हुए नजर आए। ठीक है, हालांकि कल गैप डाउन था, अपॉर्चुनिटी था कि बाजार और नीचे गिर सकता था, बट मार्केट ने सस्टेन कर लिया। कौन सा, 17,700 का लेवल को, राइट। और आज बाजार ने 17,800 का लेवल को सस्टेन किया, यानी कि ये जो ब्लैक लाइन है 17,800 का मिड पॉइंट को बाजार सपोर्ट किया, विच मीन्स के 200 पॉइंट का मोमेंटम कोई बड़ी बात नहीं है, 18,000 का लेवल मार्केट दिखाएगा। ठीक है, चलो एक बार यहाँ पे हम लोग लेवल्स मार्क कर देते हैं आप लोग के लिए, ताकि उसके बाद ऑप्शन पेज पे जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे लेवल्स है हमारा 17,800 का लेवल, जिसे हम लोग मिड पॉइंट
मान सकते हैं और ऑब्वियसली मिड पॉइंट भी है, हमने आपको ऑलरेडी बताया और दिखाया भी दिया आज कैलकुलेशन के हिसाब से। 17,900 के लेवल को बाजार एक रेजिस्टेंस फेस करेगा। अगर इसको ब्रेक किया देन 17,950 का जोन एक और रेजिस्टेंस होगा, बिकॉज आज बाजार जब गया था 17,905 तक का, तो हमने जीरो को यहां से जगह पे पीछे लगा दिया, 17,950 कर दिया आप लोगों ने रेजिस्टेंस। 18,000 के जोन पे भी एक और टफ रेजिस्टेंस, और 18,000 के ऊपर अगर जाता है तो उसके बाद चर्चा करेंगे। फिलहाल 200 पॉइंट का मोमेंटम निफ्टी के लिए, यानी कि लगभग 1% से भी ज्यादा का मोमेंटम देना पड़ेगा। ठीक है, लोअर साइड का बात करें, इस तरफ जो सपोर्ट है हमारे सामने वो था 17,700 का लेवल, जो आज भी फुल प्रूफ हो रहा, और उसके नीचे 17,650 का लेवल जो हमारे लिए एक और सपोर्ट, फॉलोड बाय 17,600 का लेवल। तो 3 लेवल पे हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 17,500 में चर्चा इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज यहाँ पे हमें पता है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको ऑलरेडी यहाँ पे मिला हुआ है, ऑप्शन पेज में यह हम आपको दिखा देंगे। तो बुल का पावर अगर ले जाता है 18,000 तक तो सिर्फ 200 पॉइंट का रैली 18,000 प्लस मार्केट जाएगा। बेस का पावर हम देखेंगे तो 200 पॉइंट प्लस, ये लेवल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये लेवल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, यानी कि फॉर ए लॉन्गर प्रेडिक्शन मार्केट स्टिल ऑन ए बुल साइड। ठीक है, चलिए ऑप्शन पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे फटाफट एक बार यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि डेटा करेक्टली अपडेट हो जाए। बेस्ट व्यू पे लेते हैं, 13 जनवरी एक्सपायरी है हमारा, और यहाँ पे देखिए 17,800 एंड 17,850 पे बंद है मार्केट, 17,812 पे बाजार एक्चुअल क्लोजिंग है, यानी कि हमारा स्पॉट मनी बिल्कुल करेक्ट है। चलो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप 58,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, 47,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप एंड 60,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, फॉलोड बाय 83,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप। ये 4 लेवल मैंने इसलिए फटाफट पढ़ के दिया। स्टार्ट करेंगे 17,500 से, जहां पे आपको सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप 83,000 का मिल रहा है, विच इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अभी अभी जो हमने लिख के दिया था ना आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का, उसी का थोड़ा सा एक डेमो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए 17,500, उसके बाद 17,600, अभी कहाँ था 200 पॉइंट नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और 17,800 हमने आपको बताया था टारगेट कम रेजिस्टेंस और मिड पॉइंट लिया। तो यहाँ पे आपको तीसरा लेवल ऑफ सपोर्ट, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, ये जो लेवल है जो हमारे बाजार रिबाउंड किया था, यहाँ पे भी 47,000 का एक और ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप। तो सपोर्ट के लाइंस बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। और रेजिस्टेंस का चर्चा करें तो हमने देखा 18,000 का लेवल का बात करेंगे डायरेक्टली, जहाँ पे आपको 91,700 प्लस का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, और उसके बाद 62,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप आपको 17,900 के लेवल पे, यानी कि 2 लेवल पे आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिला। ये टूटा तो देखिए 43,000, लगभग इसका आधा यहाँ पे 50% कट हो गया यहाँ पे हुआ है बिल्डअप पे, यानी कि इस तरफ में ज़्यादा कुछ खास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है। चलो इसके बाद यहाँ पे भी देखेंगे तो 50,000 के आसपास, विच इज इक्विवेलेंट, ज्यादा कुछ ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप 18,200 पे भी नहीं है, तो 18,000 ही है जहां पे मार्केट का रुकावट है। और हमने आपको बताया भी है ये हमारा टारगेट भी बन चुका है और रेजिस्टेंस भी बना। दिस इज अ टारगेट कम रेजिस्टेंस जोन फॉर मंडे। देखते हैं, और नेक्स्ट वीक के लिए भी आप पकड़ सकते हैं। देखते हैं बाजार क्या ऊपर की तरफ 18,000 का लेवल तय करता है या फिर मार्केट नीचे 17,500 या 600 का जोन को यूज करता है। तो दोनों तरफ का जो मोमेंटम है, पॉसिबिलिटी है, और ऑप्शन ट्रेडिंग में एडवांटेज यही है, बाजार चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, आप एक साइड का गेम खेल के प्रॉफिट बुक करके दूसरे साइड के गेम में एंट्री कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे आज का बाजार मान लेते हैं, गैप अप खुला मार्केट, उसके बाद स्टिल यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी कि आप यहाँ पे 15 मिनट का कैंडल है तो आप यहाँ पे एंट्री कीजिए, बाजार ऊपर गया, आपको मौका मिला, आप किसी भी कैंडल्स में प्रॉफिट बुक कर लीजिए। उसके बाद नीचे गिरने लगा जब बाजार, तो आप चाहे तो ये कैंडल या फिर ये कैंडल या फिर ये कैंडल पे अपना एंट्री कीजिए, एंड देन द ड्रॉप डाउन केम। तो दोनों तरफा पॉसिबिलिटी आपको निफ्टी में मिल जाता है। बट प्रॉब्लम ये है, कहने के लिए आसान है जब बाजार ऑलरेडी पास्ट हो चुका है, बट प्रेजेंट पे अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस करे तो ये हो जाता है डिसीजन मेकिंग, प्रेडिक्शन मेकिंग प्रॉब्लम, एनालिसिस मेकिंग में प्रॉब्लम भी होता है, बिकॉज काफी वोलेटाइल था बाजार। बट एक चीज को अब तब आपको ब्रॉडर व्यू पे देखना पड़ेगा, जैसे कि 17,900 हमने देखा था ब्रॉडर व्यू, ऐसा कुछ खास न्यूज नहीं था जो 18,000 तक का पुल करे, यानी कि निफ्टी ऑलरेडी हमने देखा था यहाँ पे लो था, राइट। एक्सपायरी दिन हमने देखा किसी तरह इज्जत बचाया, राइट, और हमने इसीलिए आज का दिन भी ज्यादा उम्मीद नहीं कर पाते। 17,900 मिल गया तो प्रॉफिट टेकिंग करना लोगों ने चालू किया, इसी का कारण है बाजार नीचे गिरा। तो इसलिए सोच समझ के ट्रेड कीजिए, नहीं पता मत कीजिए, बिकॉज ऑप्शन ट्रेडिंग वरना जुआ बन जाएगा। तो इसलिए सोच समझ के ट्रेड कीजिए। टिल देन थैंक यू सो मच, प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड टेलीग्राम चैनल। जी हाँ, जेन्युइन जैकपॉट प्रॉफिट ट्रेड कॉल का चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टिल देन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर मंडे।